वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। तो आज आपको जो डिश नज़र आ रही है वो फ्राइड राइस है और कोफ्ते हैं। तो ये हमने खाए हैं और उसके बाद जो एक मेहमान थे वो बना के लाए थे गाजर का हलवा। तो वैसे तो गाजर का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा लाइक नहीं है, मगर इसके जो मेवे हैं वो सब मैंने चुने थे क्योंकि मुझे मेवे बहुत पसंद हैं। तो ये गाजर का हलवा खाने के बाद जो है एक जल्दी-जल्दी चाय का दौर चला था और उसके बाद जो सब जमा होते हैं उसकी जो ख़ास बात है हमारी यहाँ वो लूडो खेलना है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये लूडो की बाज़ियाँ खेली, जिसमें जो हारने वाला था वो गेम उलटने की धमकी देता रहा और जो जीतने वाले थे वो ये देखते रहे। तो जो चाय खाने के बाद बनी थी उससे कुछ हमारी तक़वियत नहीं हुई थी, तो इस वजह से ये चाय का एक और दौर चला और हल्की रोशनी के अंदर ये हम लोग ने चाय पी सोने से पहले। और जब तक ये चाय पीते रहे उस दौरान हम सब अपनी बातें करते रहे जब तक एक-एक करके सबकी विकेट गिरना शुरू नहीं हुई। तो सब जो सोता जा रहा था वो अपनी बातें उसकी ख़त्म होती जा रही थी, जो जागते रहे उन्होंने फिर ये चाय का लुत्फ़ भी उठाया और अपनी बातें भी ख़त्म की। उसके बाद हम लोग सो गए और सुबह जो है वो पसंदीदा चीज़ जो आम तौर पे इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं खाते, वो है पराठे और वो भी गरम-गरम पराठे। यानी एक चीज़ ऐसी होती है ना, जब आप खा रहे हैं बैठे-बैठे और साथ में आप हर चीज़ गरम-गरम खा रहे हैं तो उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। तो ये पराठे खाए हैं हमने और पराठों के ऊपर जो ख़ास होता है चटनी और अचार डाल के, ओहो हो! उसका तो मज़ा मैं आपको बता ही नहीं सकती। और गरम चाय, ये सब चीज़ें सर्दियों की एक ख़ास ऐसी सौगात हैं जिनको आप सोचते हैं कि कभी इत्मीनान से बैठ के खाएँगे, गरम-गरम पराठे, गरम-गरम चाय पिएँगे। मगर ये कि हमने ये लुत्फ़ उठा लिया है और अल्लाह करे सब लोग को ये मिले मौका, सर्दियों में गैस उनका साथ दे और वो लोग भी ये गरम पराठे और गरम चाय पिएँ। तो ये चीज़ें हमने खाने के बाद ये था कि जो मेरा टाइटल है वो आप समझे होंगे कि एक जगह जब जमा हो तीनों, मगर एक जगह जब जमा हो चारों, क्योंकि हम 4 बहनें हैं, इस वजह से ये कि हम चारों जमा हुए थे। और ये चाय पी हमने और उसके बाद ये कि पराठा जो था एक टुकड़ा मेरा बचा हुआ था और मेरा दिल चाह रहा था कि और ले लूँ, मगर फिर ये सोचा कि नहीं भई, इतना ही खाया जाए कि जितना हम उसको आगे डाइजेस्ट भी कर पाएँ। शाम हुई और शाम में अब अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो ये थोड़ा पौधों का आप देखिए कि मेकओवर कैसा हुआ हुआ है। सर्दियाँ हैं तो सब जगह पे ही पौधों का थोड़ा हाल ख़राब ही हो रहा है। बच्चों की हेयर स्टाइलिंग हुई थी, तो ये हेयर स्टाइल भी आप देखें, छोटी बहन है उसने बहुत अच्छे बनाए थे और बच्चे भी खुश हो गए थे इस चीज़ से। और थोड़ी आप ऊँची जगह पे हों तो आपको जो व्यू नज़र आता है कराची का वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही लगता है बस कराची की सड़कें ही ज़्यादा ख़राब हैं, बिल्डिंगें वग़ैरह तो यहाँ की अच्छी हैं। और ये जो पूरी दुनिया का चक्कर है ये आप एक दीवार पे देखें किस तरह है। और शाम की जो चाय है वो चाय हम लोगों ने पी और चाय की तो इस वजह से मैं आपको दिखाती रहूँ तो आप देख देख के थक जाएँगे, क्योंकि घर में तो होता है कि जब आपकी मर्ज़ी है आपने पी लिया, मगर कहीं आप जमा हुए हुए हों तो फिर उसके बाद तो चाय के बहुत सारे दौर चलते हैं। खाने में ये शानदार सी फ़िश थी हमारे लिए, गर्मी के सर्दी की आपको लग रहा है कि सारे ही जो मज़े हैं वो हमने ले लिए हैं। और ये फ़िश है, फ़िश भी 2 तरह की थी, एक है जो नॉर्मल पीसेज़ में होती हैं मसाला लगी हुई वो थी और एक फ़िश जो थी वो थी फिंगर फ़िश थी वो थी। तो ये है कि दोनों ही फ़िशें माशाल्लाह बहुत मज़े की थी और बस ज़ायक़ा तो आपको मालूम है इस वक़्त सर्दियों में इन चीज़ों के अंदर अल्लाह मियाँ ने डाला है, क्योंकि ख़ास ये इन चीज़ों की सौगातें हैं। खाने का ये कि बच्चियों वगैरह ने दस्तरख़्वान लगा दिया था, सलाद बन गई थी, बिरयानी बना ली थी। बिरयानी बहुत शानदार थी और बिल्कुल शायद ये कि आपको इतना अच्छा कलर नज़र ना आ रहा हो, मगर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे देग वगैरह की बिरयानी है, इस तरह का टच आ रहा था इसमें। और खाना शुरू हो गया था, हम लोगों ने खूब आराम से बैठ के खाया और फ़िश भी बहुत मज़े की थी, पीसेस वाली भी बहुत मज़े की थी। उसके बाद जो है ये चॉकलेट का दौर चला है और इस वक़्त ये कि जो एक मेरी भांजी है उसको बड़े रिस्ट्रिक्शन रहती हैं कि भई जो बाइकॉट वाली चॉकलेट है, वरना सबको डेयरी मिल्क और यही चाहिए थी कि बबली वगैरह खाएँ, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, जो बाइकआउट में शामिल है वो चॉकलेट्स नहीं मँगाएँगे। तो फिर ये कि ये आई थी चॉकलेट और ये भी बहुत अच्छी है और इस वक़्त आपको मालूम है कॉम्पिटिशन के अंदर जो है वो सभी लोग अपनी क्वालिटीज़ को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चॉकलेट भी बहुत अच्छी है और सेम इसका टेस्ट वगैरह सब चीज़ डेयरी मिल्क जैसी है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।